दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने अभी-अभी एक अहम बैठक की और उसमें इंडस्ट्री प्रदूषण को लेकर आपने चर्चा की। क्या फैसले लिए गए हैं और क्या विभागों को निर्देश दिए गए हैं? किस तरह से इंडस्ट्री का जो प्रदूषण है उसको आप कंट्रोल करेंगे? देखिए दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री पोल्यूशन को लेकर के आज बैठक हुई है। आप जानते हैं कि दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। उस प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान घोषित किया। उन 15 पॉइंट जो विंटर एक्शन प्लान है उस पे अलग-अलग बिंदुओं पर जो है ग्राउंड पर उस पे काम शुरू हो चुका है। और उसका एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करना। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए दिल्ली के अंदर लगभग 1752 ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको जो है वो पीएनजी में शिफ्ट किया जा चुका है। ठीक है। लेकिन कई लोग चोरी छुपे जो है वो इस तरह के पोल्यूटेड फ्यूल को यूज करते हैं हुँ। जिससे पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल इलाके में कई जगहों पर अनथराइज कूड़ा जो है लोग फेंकते हैं। हुँ। तो उसको उसमें आग लगती है और उससे पोल्यूशन होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आज हमने बैठक की है और एंटी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैंपेन जो है वो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलाने का आज निर्णय हम लोगों ने लिया है। इसके लिए 66 टीमें गठित की गई हैं जिसमें डीपीसीसी और डीएसआईडीसी की टीमें होंगी जो यूनिट पोल्यूटेड फ्यूल को भी निगरानी करेंगी और जो अगर कूड़ा कहीं अवैध तरीके से है तो उसको भी एमसीडी के साथ मिलकर के जो है उस पर भी निगरानी रखेंगी जिससे कि इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है दिल्ली के पोल्यूशन में जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसको जो है चेक किया जा सके। क्योंकि अहम सवाल ये है कि अगर कोई गलती कर रहा है और ऐसे ईंधन का इस्तेमाल कर रहा है जिससे प्रदूषण फैलता है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ़ कानूनी कार्रवाई होगी या विभाग भी कोई कार्रवाई करेगा? नहीं विभाग जो है कानूनी कार्रवाई भी होती है, विभाग उस पे सील करता है अच्छा। जिससे कि उस तत्काल जो है उस पोल्यूशन को रोका जा सके। साथ ही साथ आपने कहा कि वो जगह भी चिन्हित की गई हैं जहाँ पे प्रदूषण फैलाने वाला कूड़ा फेंका जाता है और इनमें आग भी लगने की घटना सामने आती है। तो वहाँ पर टीमें क्या निगरानी रखेंगी, उन इलाकों की साफ-सफाई करेंगी या वहाँ पर भी कार्रवाई का कोई प्रावधान है कि अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर हमको कोई कार्रवाई करनी है? देखिए इसमें जो टीमें हैं वो निगरानी करती हैं और एमसीडी को फिर डायरेक्शन देती हैं और वो टीमें जो है वहाँ से उसकी नियमित तौर पर हुँ। साफ सफाई का काम रखेंगी इस तरह से वहाँ कूड़ा जलने की स्थिति ना आए। लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि जिस तरह से लोग इस तरह की जगहों पर कूड़ा ना फेंकें। पटाखे जलाने को लेकर दिल्ली में बैन लगा दिया गया है, उस पर कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या ऐसी कोई जानकारी अभी तक मिली है कि अवैध तरीके से कहीं कोई पटाखे बेच तो नहीं रहा है या फिर उनका भंडारण तो नहीं कर रहा है? नहीं सरकार की तरफ से निर्देश जो है वो पुलिस को दिया जा चुका है और पुलिस उसको लेकर के अपनी जो है वो तैयारियां कर रही है। साथ ही अहम सवाल ये भी है कि दिल्ली में और दिल्ली के जो आसपास बाकी राज्यों से प्रदूषण आता है, ज़ाहिर-सी बात है पराली का ज़िक्र होता है। दिल्ली में तो आपने छिड़काव करवा दिया है, लेकिन हरियाणा, पंजाब में तो आपकी ही सरकार है, उसे लेकर सवाल उठते हैं कि वहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो वहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं पराली से निपटने के लिए और यहाँ पे प्रदूषण ना पहुँचे उसके लिए भी क्या कुछ भूमिका निभा रही है वहाँ की सरकार? देखिए जहाँ तक पराली का प्रश्न है, पराली में पंजाब, हरियाणा, यूपी में ज़्यादा पराली जलती है। हुँ। पंजाब में हमारी सरकार है और वहाँ पर ये वहाँ की सरकार से जो संवाद हुआ है कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार की तुलना में पराली जलने की घटनाएँ कम हों। लेकिन अभी हमने पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि जो एनसीआर के पाँचों राज्य हैं, पाँचों राज्य के पर्यावरण मंत्रियों को साथ बैठ करके और हम लोगों को रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि चाहे वो डीजल बसों का प्रश्न हो, चाहे पराली का प्रश्न हो, चाहे ईंट भट्ठों से प्रदूषण का प्रश्न हो, चाहे जो है जनसेट का हो, उन सभी चीज़ों पर एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है और अब वक्त आ गया है कि इस पर एक क्लोज मॉनिटरिंग की निगरानी की भी ज़रूरत है। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और आप बीजेपी के निशाने पर भी हैं। बीजेपी एक तरफ पंजाब का मुद्दा तो उठा ही रही है कि वहाँ आपकी सरकार है प्रदूषण निपटने के लिए, पराली प्रदूषण निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में वो सवाल उठा रही है कि जो यमुना नदी है उसमें भी प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में छठ पूजा आएगी तो फिर आप पे आक्रामक रहेगी बीजेपी। इस राजनीति पर आपका क्या कहना है जो बीजेपी आप पे सवाल खड़े कर रही है, आरोप लगा रही है? देखिए मुझे लगता है कि ये प्रदूषण का मुद्दा ऐसा है, शायद या तो बीजेपी के नेता ऐसी गंभीरता को समझते नहीं हैं और या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। जब वो बीजेपी के नेता पंजाब की पराली की बात करते हैं और हरियाणा में पराली जलने पे चुप हो जाते हैं,
तो मुझे लगता है कि फिर उनको पराली की प्रदूषण से नहीं मतलब है, वहाँ आम आदमी पार्टी से मतलब है। जब दिल्ली के अंदर जो है वो बसों की बात करते हैं, तो और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश से डीज़ल की बसें चलती हैं और वो चुप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको वाहनों के पॉल्यूशन से नहीं मतलब है, उनको आम आदमी से मतलब है। मेरा मानना ये है कि जब तक सभी सरकारें एनसीआर की पाँचों राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली पाँचों राज्यों को मिला करके केंद्रीय सरकार को एक ज्वाइंट एक्शन प्लान की ज़रूरत है और सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में अगर हम सीएनजी की बस चला रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक बस सड़क पे चल रही है, तो हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश वो चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए। उसमें हम सहयोग माँग रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध हो गया तो एनसीआर में भी उस पे प्रतिबंध लगाया जाए। हम तो जो दिल्ली में कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर भी उसको लागू कर दो। तो इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है और ये समस्या ऐसी है जिसमें सबको सहयोग करने की ज़रूरत है। अंतिम सवाल है मेरा कि आपने जो चिट्ठी भी लिखी उसके बारे में भी आपने बता दिया, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका को आप कितना अहम मान रहे हैं प्रदूषण के लिहाज से? आपको लगता है कि अब तक बैठक के बारे में आपको कोई जानकारी दी गई है कि सभी राज्यों के मंत्री बैठकर बैठक करेंगे और कोई प्लान तैयार करेंगे? क्या ऐसे पहले हो पाया है या आगे होने की उम्मीद है आपको? नहीं, निश्चित रूप से अगस्त में एक बैठक हम लोगों की हुई थी और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इस पर बैठेंगे। और देखो, केंद्र सरकार का जो सबसे अहम रोल जो होता है, वो अहम रोल है दिल्ली के जो बाहर के राज्य हैं, उन राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का। प्रयास हम भी करते हैं अपने स्तर पे, लेकिन केंद्र सरकार अगर उसको प्रयास करता है तो उसका असर ज़्यादा होता है। और सब लोगों के प्रयास का ही परिणाम ये है कि आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि सर्दियों में जो खास तौर से जो चुनौती है, उसका सामना करने के लिए हम लोगों को और सक्रिय होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तमाम जो एनसीआर के राज्य हैं उनके साथ बैठकर एक प्लान तैयार करे जिससे प्रदूषण से और ज़्यादा निपटा जा सकता है, और साथ ही साथ दिल्ली में जो प्रदूषण के कारक हैं उनसे निपटने के लिए भी प्लान तैयार किया गया है और लागू किया जा रहा है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।